नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ एनएस बोर्ड। आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करूंगा मैं कि जो ऑन डिमांड की स्टूडेंट्स हैं दोस्त, इनकी पता है यार, कोई भी यूट्यूब चैनल पे स्पेशली बात नहीं करता। पता नहीं ऐसा, मुझे आज लगता है कि आज मैं आपको सब कुछ बताऊं ताकि आप ऑन डिमांड को स्पेशली समझ पाओ और इस एग्ज़ाम के अंदर आप पास हो पाओ। तो दोस्त स्पेशली मैं इन चीज़ पर बात करने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑन डिमांड के बारे में। दोस्त ये ऑन डिमांड है, आपके डिमांड पे एग्ज़ाम होता है। आप जो डेट सेलेक्ट करते हो उसी डेट पे एग्ज़ाम होता है और सेंटर जो भी आपका नज़दीकी सेंटर जैसे केवी स्कूल हो गया, ज़्यादातर दोस्त ये एग्ज़ाम होते हैं जो आपकी स्टेट के कैपिटल है वहाँ पे एक एनुअल का रिजल्ट सेंटर होता है, वहाँ पर ज़्यादातर ये एग्ज़ाम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात स्टार्टिंग में ये करते हैं, तो ऑन डिमांड के अंदर एडमिशन ज़्यादातर वही बच्चे लेते हैं या तो वो किसी भी पहले के बोर्ड में 1 या 2 सब्जेक्ट में रह गए हैं, यहाँ पर वो आए हैं अपने उन सब्जेक्ट्स में जिसमें वो रह गए हैं, फेल हो गए, जिनमें उनकी बैकलॉग लगी है, उसमें पास होने के लिए, या वो पास आउट स्टूडेंट है वो इम्प्रूवमेंट के लिए आए हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ठीक है, या किसी और कैटेगरी के भी हो सकते हो, लेकिन आप ऑन डिमांड के अंदर एडमिशन आपने ले लिया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पासिंग मार्क्स क्या है, कि एनुअल के अंदर कौन से बच्चे कितने परसेंटेज पे, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होता है, आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ताकि आप पास हो जाओ। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्त, मिनिमम जो पासिंग मार्क्स एनुअल बोर्ड का है वो है 33%। यानी कि 33% का मतलब कितना हो गया कि अगर आपके पास कोई एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के अंदर अगर मान लो वो सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो 33 नंबर, परसेंटेज तो 33 है और 100 में से आपको 33 नंबर ही लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। अगर वो 100 मार्क्स का पेपर है तो अगर वो 80 अगर वो 80 नंबर का पेपर है तो आपको पास होने के लिए 80 में से दोस्त 26 नंबर, क्योंकि अगर हम 33% निकालें 80 का तो 26.4 होता है। तो वैसे आप एनुअल बोर्ड ने ये कह रखा है कि 26 वाले को भी हम पास कर देंगे। मेरा ये कहना है कि आप 27 नंबर ले आना एटलीस्ट पास होने के लिए। तो जो 80 नंबर का पेपर होगा उसमें आपको 26 to 27 नंबर चाहिए एंड जो 100 नंबर का होगा उसमें आपको 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। एनुअल बोर्ड के अंदर जो ऑन डिमांड का एग्ज़ाम है, इसकी एक सबसे बड़ी कमी ये है, मुझे दोस्त ये लगता है, क्योंकि बच्चों को पास होने के लिए एक असाइनमेंट भी मिल जाए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि एनुअल बोर्ड के अंदर जो ऑन डिमांड का एग्ज़ाम होता है इसके अंदर असाइनमेंट नहीं होता और आपको कोई टीएमए बना के सबमिट नहीं करना होता। असाइनमेंट उनको ही बनाकर करवाना होता है जो पब्लिक एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल में या अक्टूबर नवंबर में दे रहे होते हैं, उनको असाइनमेंट देना होता है। और जो इससे क्या होता है कि असाइनमेंट का 20% का वेटेज होता है थ्योरी मार्क्स का। यानी कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये टीएमए का मार्क्स कैसे मिलता है, कैसे टीएमए बेनिफिट करवाता है। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि मान लो अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो इसमें से आपको 33% लाना होगा और 33% मैंने आपको 26 बताया है ना, या 27 मार्क्स आपको लेकर आना है। सिंपल ये है। तो ये आपको जो मार्क्स लाना है ये आपको आउट ऑफ 80 में से लेकर आना है, क्योंकि आपके पास टीएमए है नहीं ऑन डिमांड के स्टूडेंट्स के पास। लेकिन जो पब्लिक एग्जामिनेशन जैसे कि जो मार्च अप्रैल में जो दे रहे हैं या अक्टूबर नवंबर में जो देने वाले होते हैं, उनको क्या होता है, उनके पास असाइनमेंट भी होता है। 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन का आंसर लिख कर देना होता है, फटाफट कहीं से भी लिख कर दे दो। और असाइनमेंट के जो होते हैं 20% वेटेज रखता है। लेकिन ये 20% कहाँ से मिलेगा? ये 20% मिलता है थ्योरी के मार्क्स से। कैसे? चलिए कैलकुलेट करते हैं। 80 में से असाइनमेंट का हम मार्क्स निकालते हैं, 20% निकाल लो। 80 का 20% निकालते हैं हम तो कितना हो गया? 80 का 20% होता है 16 मार्क्स। दैट मीन्स 80 में से, यानी कि दोस्त 80 में से माइनस कर दो 16। अब ये 16 नंबर कहाँ पे आ जाएगा? असाइनमेंट के अंदर। और 80 में से 16 चला गया, माइनस कर दिया हम, तो कितना बच गया दोस्त? 64 बच गया। कितना बच गया? मैं यहाँ लिख देता हूँ, 64 बच गया। दैट मीन्स अब जो एक्चुअल में जो पेपर 80 नंबर का था अब वो 64 नंबर का हो गया है। अब आया समझ में? इसलिए थोड़ा बहुत टफ हो जाता है एनुअल का ऑन डिमांड एज कम्पेयर टू पब्लिक एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। अब बच्चा कैसे भी करके भी लिख के दे ही देगा असाइनमेंट, तो ऐसा नहीं है कि उसके 12-13 नंबर असाइनमेंट में ना आए, आराम से आ जाते हैं। और जिसके पास असाइनमेंट है पब्लिक एग्जामिनेशन वालों को बता देता हूँ, सुन लो, थ्योरी प्लस असाइनमेंट यानी कि थ्योरी प्लस टीएमए, इन दोनों को मिलाकर भी अगर आपके 33% हो जाते हैं तो आप थ्योरी में पास माने जाओगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मेरे थ्योरी के अंदर आ गए हैं 20 नंबर,
प्लस मेरे टीएमए के अंदर आ गए हैं 16 में से 13 नंबर, तो मेरे हो गए 33 नंबर। और क्या चाहिए भाई, पास हो गए आप। लेकिन अब क्या है कि ऑन डिमांड के अंदर असाइनमेंट है नहीं, आपके टोटल 80 में से 20 ही नंबर आए हैं। अब क्या करोगे भाई, फेल हो जाओगे। अब आप बोलोगे सर क्या हुआ, असाइनमेंट नहीं है तो प्रैक्टिकल तो है ना। मेरे दोस्त नहीं, प्रैक्टिकल है तो नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि प्रैक्टिकल के जो मार्क्स मिलते हैं आप सभी को, इसका भी वेटेज 33% ही, यानी कि 1/3 का होता है मेथड। लेकिन प्रैक्टिकल में आपको सेपरेट अलग पास होना होता है और थ्योरी में आपको अलग पास होना होता है। और प्रैक्टिकल में अगर फेल तो आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ेगा, अगर आप थ्योरी में फेल तो आपको थ्योरी दोबारा देना पड़ेगा, अगर दोनों में फेल तो आपको दोनों ही दोबारा देना पड़ेगा, अगर दोनों में से किसी एक में फेल तो आपको सिर्फ वही एक देना पड़ेगा, चाहे प्रैक्टिकल में हो या फिर थ्योरी में हो। इस फॉर्मूले को दोस्त कि असाइनमेंट या टीएमए या थ्योरी के मार्क्स कैसे मिलते हैं, क्या होता है, मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया है। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो के बाद लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या मैंने यहाँ पे आई बटन में दे दिया, यहाँ पे क्लिक करके मेरे आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए, तो आपको पास मार्क्स समझ में आ गया। अब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि तो सिंपल बात हो, चलो ठीक है, असाइनमेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो क्या एनयूएस के अंदर ऑन डिमांड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पास नहीं होते? मेरे दोस्त, मैं एनयूएस को पिछले 9 साल से, पिछले 9 ईयर से दोस्त मैं एनयूएस के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, चाहे वो पब्लिक के हो या ऑन डिमांड के स्टूडेंट्स हो। पास होने के लिए आपको सिलेबस और क्वेश्चन पेपर की समझ होनी चाहिए, चुटकी में पास हो जाओगे। इसके लिए क्या करते हैं दोस्त हम स्टूडेंट्स को, हमने दोस्त अपना एक ऑनलाइन क्लास चला रखा है। अब बच्चे कहाँ पे यार, हमारे पास इतने ऑफलाइन आ सकते हैं, कहीं बहुत दूर दूर बच्चे होते हैं, इसके लिए क्या करते हैं हमने ऑनलाइन क्लास चला दिया। जैसे यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? बिल्कुल समझ में आ रही है, आप इसे तो खोपड़े में घुस रहा होगा, आ रहा है ना समझ में दोस्त। हम क्या करते हैं, सेम इसी तरीके से एक वर्चुअल ऑनलाइन क्लास चलाते हैं। आप घर बैठे ही अपना कोई भी टाइम डिसाइड कीजिए और उस टाइम पे आप क्लास ले लीजिए। अब क्या करते हैं, इस ऑनलाइन क्लास के अंदर हम आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ा देते हैं और लास्ट ईयर के पेपर को सोल्व करवा देते हैं। जिस बच्चे ने दोस्त ये दोनों ही कर लिया, मैं कसम से कहता हूँ कि बच्चा फेल हो ही नहीं सकता एनयूएस बोर्ड के अंदर। रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, ये ऑनलाइन क्लासेस दोस्त ज्वाइन कैसे करोगे आप, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एक लिंक के अंदर होगा 750 वाला। इस 750 वाले बैच के अंदर क्या करते हैं, हम आपको क्लासेस मिलेगी लेकिन रिकॉर्ड करके वीडियो सेंड करेंगे। लेकिन एक बैच है हमारा प्रीमियम बैच। इस प्रीमियम बैच के अंदर क्या करते हैं हम, इस प्रीमियम बैच के अंदर हम बच्चों को एवरीडे लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों में से आप कोई सा बैच ज्वाइन कर सकते हो, आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, दैट्स अप टू यू। क्लियर दोस्त? तो इससे क्या होता है कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है। हाँ, एक बच्चे और ये भी पूछते हैं कि सर जो टीएमए के चैप्टर्स होते हैं क्या वो नहीं आएंगे फाइनल एग्जाम के अंदर? पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर टीएमए के चैप्टर्स नहीं आते, लेकिन एनयूएस बोर्ड ने ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि ऑन डिमांड के अंदर भी टीएमए के चैप्टर्स नहीं आएंगे, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। और दो जितने भी अधिकारी मैंने उनसे भी पूछा, वो कहते हैं अरे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन दोस्त मैंने जब खुद स्टडी किया पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, तो उसके अंदर टीएमए के चैप्टर्स भी, कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो एनयूएस ने ऑन डिमांड के पेपर में पूछे हैं। तो मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप उन चैप्टर को स्किप कर देना, आप उन चैप्टर्स को भी पढ़ना पड़ेगा आपको जो टीएमए के चैप्टर्स हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है। और अगर आप दोस्त जेई मेंस के लिए या नीट्स की प्रिपरेशन के लिए अगर आप एनयूएस बोर्ड के अंदर आए हो, आप उनके लिए जाना चाहते हो आगे इन फ्यूचर में, तो आपसे मेरी एक पर्सनल सजेशन भी रहेगा कि आप टीएमए के चैप्टर स्किप मत करना, आप उनको भी पढ़ना। और एनयूएस बोर्ड को अगर आपको पास करना है एनयूएस बोर्ड के एग्ज़ाम, तो आप बिना चैप्टर्स पढ़े पास नहीं कर सकते। आपको चैप्टर को कंसेप्ट क्लियर करके ही इसको पास कर सकते हो। मैं दोस्त आपको डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ दोस्त, पिछले साल के रिकॉर्डों से सब कुछ देखते हुए बता रहा हूँ मैं। आप अपनी पढ़ाई ज़रूर करना, कम पढ़ो बट रोज़ पढ़ो, है ना। सिलेबस को समझ लो, सिलेबस कैसे कहाँ से पता चलेगा आपको, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया सिलेबस की और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स की। ऑन डिमांड का क्वेश्चन पेपर और पब्लिक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दोनों ही सेम होता है, कोई फॉर्मेट चेंज नहीं होता, कोई कुछ भी इतना सा भी चेंज नहीं होता मेरे दोस्त, और ना ही सिलेबस चेंज है, दोनों ही सेम होता है, सिलेबस भी सेम और क्वेश्चन पेपर भी सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। क्लियर दोस्त? एग्जाम सेंटर आपको उधर बता ही दिया मैंने। आपका जो एग्जाम का जो रिजल्ट होता है दोस्त, वो जिस दिन आपने एग्जाम देकर आए हो उस दिन से 45 डेज के बाद आपका रिजल्ट आता है, यानी कि 1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट आता है। अब एक यहाँ पे बात और बताना चाहता हूँ, अगर दोस्त आपने टीओसी के लिए अप्लाई किया है, मान लो कि आपने एडमिशन का टाइम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, आप 2 सब्जेक्ट का आपने टीओसी करवाया है, तो टीओसी करवाने के लिए क्या होता है कि आपको अपना ओरिजिनल मार्कशीट
एनयूएस के जो हेड ऑफिस है नोएडा सेक्टर 62 में, वहाँ पे आपको आप खुद जाके जमा करवा सकते हो या बाई पोस्ट भी आपको सबमिट करवाना होता है, जो आपकी एडमिशन की रिसिप्ट है उसके साथ, प्लस आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है प्रीवियस बोर्ड वाला जिससे आपने मार्क्स को ट्रांसफ़र करवाया इस बोर्ड के अंदर, आपने अगर वो सबमिट नहीं करवाया तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर टीओसी के मार्क्स शो नहीं होगा और आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 सब्जेक्ट ही टोटल होंगे आपके पास। क्योंकि एनयूएस बोर्ड के अंदर ओरिजिनल मार्कशीट लेने के लिए एनयूएस का कम से कम मिनिमम 5 सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। तो मेरा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आप सभी को टीओसी के बारे में, अगर आप सबको नहीं पता तो आप व्हाट्सअप करके हमारी टीम से पूछ लीजिए, जितनी भी एग्जीक्यूटिव टीम हमारी वो हेल्प करेंगे आप सबको। दोस्त मैसेज और कॉल्स काफ़ी सारे होते थे, व्हाट्सअप कीजिएगा आप, ठीक है, हम रिप्लाई जरूर करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। दोस्त मार्कशीट, ये मार्कशीट आपको कहाँ से मिलेगा? जो भी ऑन डिमांड के एग्ज़ाम्स होते हैं ये दोस्त आपको मार्कशीट आपके रीजनल सेंटर से ही मिलेगा जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया है। क्लियर है? केवी को छोड़कर, या तो आपका जो स्टडी सेंटर है वो होता नहीं है भाई ज़्यादातर, तो जो ऑन डिमांड के जो मार्कशीट मिलता है वो आपके स्टेट के रीजनल सेंटर में मिलता है। एनयूएस बोर्ड का एक रीजनल सेंटर होता है आपके स्टेट के कैपिटल में होता है, ठीक है, वहाँ से आपको आपका ओरिजिनल मार्कशीट मिलता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है आई होप आपको समझ में आई होगी। एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा मैं कि अपनी पढ़ाई ज़रूर करना, या आप हमसे करो ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होकर, मच बेटर है। अगर आप कहीं और कोई ट्यूशन टीचर वगैरह मिल जाए तो उनसे भी कर लो, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करना यार। एनयूएस बोर्ड का ऑन डिमांड जो पेपर है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, ईजी होता है, आप इसी से समझ गए। जो अभी मैंने आपका फॉर्मूला निकाल कर समझाया कि इसके अंदर असाइनमेंट नहीं होता, थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा रह जाता है। और दोस्त आप ना, जैसे कि भीड़ में कोई एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स होते हैं, सीट्स काफ़ी सारी होती है, तो फटाफट कॉपी चेकिंग हो जाती है। लेकिन एनयूएस के अंदर क्या होता है कि ऑन डिमांड में बच्चे कम होते हैं, कॉपी चेकिंग के टीचर के पास काफ़ी टाइम होता है और कुछ ही बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं। कॉपी चेकिंग में भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती, यहाँ पे एक एक वर्ड पढ़ लेते हैं टीचर, इसलिए भी ऑन डिमांड के अंदर बच्चे काफ़ी फेल भी हो जाते हैं। मैं डरा नहीं रहा दोस्त, अगर मैं आपको एक रिकॉर्ड बताऊँ, मैं उन बच्चों को कहूँगा जिनके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पीसीएम के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा भाई, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे, जितने भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब भी पढ़ो एनयूएस बोर्ड के अंदर, चाहे ऑन डिमांड में या पब्लिक में, स्पेशली ऑन डिमांड के अंदर, तो पीसीएम के स्टूडेंट्स थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना मेरे दोस्त। आप अपनी बुक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, हर एक चैप्टर्स को पढ़ना, क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमारे प्रीमियम बैच में ज्वाइन करना ताकि एवरीडे लाइव क्लासेस मिले, ठीक है, वरना आप 750 वाली ज्वाइन भी कर सकते हो। लेकिन प्रीमियम बैच में इसलिए आपको सजेशन कर रहा हूँ इस बैच के लिए ताकि आपको हम एवरीडे लाइव क्लास दें। और इसमें क्या होता है कि वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और प्रिपरेशन के लिए सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी इसमें कवर करवा दिया जाता है, तो फेल होने का चांस ही नहीं है, ये होता है। और एनयूएस बोर्ड के टीचर्स नहीं मिलते मार्केट के अंदर कि एनयूएस बोर्ड में ना क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा नेचर ऑफ एग्ज़ाम ये सब पता नहीं होता ज़्यादातर को, और कैसे टैकल करना है एग्ज़ाम में, लिख कर कैसे आना है, मैं एक सिनेरियो अलग होता है, एटमॉस्फेयर जो एनयूएस बोर्ड का बिल्कुल ही अलग है यार। इसलिए पास होने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होता है जो मैं आपको टाइम टू टाइम देते भी रहता हूँ, आगे आने वाली वीडियोस में दूंगा भी। बाकी आप चाहते हो ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना तो आप ज्वाइन हो सकते हो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करो, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप डिटेल्स को चेक करो और आप सिंपली ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के बाद आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप होना ज़रूरी है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ज्वाइन जरूर हो जाना क्लासेस के अंदर, आपको ऑन डिमांड के अंदर पास करवाने की गारंटी हमारी है। मिलूंगा दोस्त नेक्स्ट वीडियो पे, जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन कर लेना भाई, बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि कोई वीडियो आए अपडेट आपके तक पहुंच जाए। ऑन डिमांड के अंदर एडमिशन लेने के लिए सब कुछ प्रोसीजर हम दोस्त आपका करके देते हैं ताकि आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो हम आपको टाइम टू टाइम दे पाए, और सोसाइटी में जो ब्रोकर है आप उनसे बच के रहें। तो यहाँ पे दोस्त ये नंबर स्लो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है आपके सामने ये नंबर, ये आप इससे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। टीम के पास कॉल व्हाट्सअप काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन टाइम टू टाइम आपको रिप्लाई ज़रूर मिलता है। तो दोस्त जल्दी जाइए, इस पर व्हाट्सअप कीजिए, अपना ऑन डिमांड में एडमिशन करवा लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। चलिए दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।